नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद नेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टू फॉरगिव और नॉट टू फॉरगिव, दैट्स द क्वेश्चन। टू फॉरगिव और नॉट टू फॉरगिव, दैट्स द क्वेश्चन। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर का ब्रीफ क्या है, क्रक्स क्या है, ओवरऑल इस चैप्टर में ऑथर बताना क्या चाहते हैं या समझाना क्या चाहते हैं हमें, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने पिछले जितने भी वीडियोस हैं, एपिसोड्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें हमने देखा है कि हमने डिस्कस किया है कि ग्रीवियंस लाइफ में हमारे कैसे पैदा होता है। हम कहते हैं जो हर्ट होते हैं, हमारी फीलिंग्स जो हैं, भावनाओं को कहते हैं तकलीफ़ पहुंचती है जब कोई हमें हर्ट करता है। अब जो कहते हैं ये जो हर्ट होती है उससे हमें फिज़िकली मेंटली हम पेन में आते हैं, हमें उसके बाद जब वो बढ़ जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है, वो अल्टीमेटली हमारी बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स को बचने का एक सलूशन है। हालांकि और बहुत सारे सलूशन भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल और आसान जो रास्ता है वो उनमें से एक है माफ़ करना, टू फॉरगिव। तो अब यहाँ पे ऑथर इस पूरे सो कॉल्ड बुक का भी ये थीम है। बुक में भी ये ऑथर आगे चल के यही हमें वेज एंड मीन जब मेथडोलॉजी हमें बताते हैं, शेयर करते हैं, इसकी नॉलेज नॉलेज हमारे को देते हैं कि कैसे हम लाइफ में अपने लोगों को माफ़ कर सकते हैं। अब इस चैप्टर से गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, हमें जो है ऑथर यही समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक फॉरगिवनेस जो है अपनी लाइफ में उसको अपना सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, ये एक तरीके से मेथडोलॉजी है, वेज एंड मीन्स हैं जो कि नो डाउट हम उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी के लिए। उसको फोर्स ना करते हुए ये एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोगों को माफ़ करें। और लोगों को माफ़ करने का कारण भी क्या है कि हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए लोगों को माफ़ करें, क्योंकि उसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमें खुद को होता है। अब इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि ओवरऑल फॉरगिवनेस है क्या, उसका पर्पस क्या है, हम उसको कैसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और हमें क्यों फॉरगिवनेस कहते हैं उस पर एम्फेसाइज ऑथर बताते हैं क्यों करते हैं हम, और लोगों को फॉरगिव फॉरगिव क्यों करना चाहिए, अगर कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें फॉरगिव नहीं करना चाहिए, या फॉरगिवनेस की डेफिनेशन क्या है, और क्या फॉरगिवनेस की डेफिनेशन में नहीं आता है। ये सारा कुछ जो है ऑथर इस चैप्टर में हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर अभी तक बताते हैं कि जैसे अभी तक पहले लास्ट वीडियोस या एपिसोड में अभी तक हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम लाइफ में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें नहीं मिलता है, या लाइफ में हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो जो हम नहीं चाहते हैं। तो एक तरीके से हम कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, ग्रीवियंस स्टेज में आ जाते हैं, और फिर एक सॉर्ट ऑफ मेंटल रट, या कहते हैं एक मेंटल सो कॉल्ड एक स्पेस दे देते हैं उस एपिसोड को, और उसके बारे में सोचते रहते हैं। और फिर एक सॉर्ट ऑफ उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में एक ब्लेम गेम स्टार्ट होती है, फिर एक फाइनली जो है ग्रीवियंस स्टोरी हम जनरेट करते हैं। और इस पूरे सिस्टम का, पूरे फ्लो का, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का रिजल्ट इन क्या होता है कि हम अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं, फिज़िकली मेंटली जो हैं बीमार हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर कहते हैं कि इस चीज़ को बचने का तरीका क्या है, इस सभी चीज़ों से बचने का तरीका ये है कि हम माफ़ करना सीखें। वी शुड थिंक अबाउट द फॉरगिवनेस। अब ये कहते हैं फॉरगिवनेस जो है ये कहते हैं एक ऑप्शन है, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शन है। ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं सामने वाले को जिसने आपको हर्ट किया है। अब ये जो आपकी पास ये जो ऑप्शन है फॉरगिवनेस की, ये कहीं ना कहीं जैसे पहले बताया सामने वाले को उसका बेनिफिट हो ना हो, लेकिन आपको उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे इसका इम्पेक्ट पड़ता है। अगर आप फॉरगिव करते हैं तो आप फिज़िकली मेंटली जो हैं स्वस्थ होते हैं, या आप अपने आप को रिकवर कर पाते हैं उस हर्ट से जो एक अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं उस केस में हमारे को पैदा हो जाती है सिचुएशन।
तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि अनवांटेड इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, उसकी वजह से हम एक रेंट दे देते हैं स्पेस अपनी माइंड में, और फिर राउंड द क्लॉक 24/7 हम उस इवेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं। फिर हम ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं, फिर एक ग्रीवेंस स्टोरी स्टार्ट होती है और वो हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है। तो कहते हैं कि इन सभी से बचने के लिए क्या करना होगा कि हमें फॉरगिवनेस की जो एक टेक्निक है, फॉरगिवनेस की जो एक मेथडोलॉजी है, उसको हमें सीखना होगा, उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना होगा। और उसमें क्या होगा, उसमें उसका फ़ायदा क्या होगा, हम हील करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली जो ब्लेम गेम है उसको बंद कर देंगे, और ये जो ग्रीवियंस स्टोरी है उसको रादर एक सो कॉल्ड फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट कर देंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो फिज़िकल मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी इंस्टेड ऑफ डिटेरियोरेटिंग। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे रिलेशंस को कैसे बढ़िया कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल लाइफ में कैसे हो कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हैं। उसलिए हमें क्या करना होगा, ये जो फॉरगिवनेस है इसको अपने लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब इस पूरे चैप्टर में कुछ कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं, टॉपिक्स हैं, या कुछ मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो ऑथर यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ गेटिंग रेडी फॉर फॉरगिव। गेटिंग रेडी टू फॉरगिव, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि फॉरगिवनेस जो है इट्स ये एक रिस्पॉन्स है, ये एक तरह से एक ऑप्शन है जो कि हम अपना सकते हैं, जो कि हम एक तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई हमें हर्ट करता है। हम ये जो फॉरगिवनेस है डेफिनेटली कहते हैं ये रेयरली इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और रेयरली इसको कहते हैं हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कोई हर्ट करता है तो हमारी जो क्या है आदत क्या है, रिटेलिएट करने की, तो कि बाउंस बैक करने की, रिएक्ट करने की इंस्टेड ऑफ फॉरगिव करने की। बट कहते हैं ये फॉरगिवनेस है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये हम इसको नहीं सीख सकते हैं। हम विद अवर विल पावर इस टेक्निक को, फॉरगिवनेस की जो एक ब्यूटीफुल एक मेथडोलॉजी है, इसको सीख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका हमारी लाइफ में हमको फ़ायदा होता है। तो इससे क्या होता है कि हम ये जो जैसे पहले बताया एक ग्रीवियंस स्टोरी है, हम उसको एक सो कॉल्ड फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक विक्टिम से एक हीरो बन सकते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जो एक फॉरगिवनेस होती है उसकी प्री कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे बताते हैं कि 3 प्री कंडीशंस होती हैं फॉरगिवनेस के लिए। वो 3 प्री कंडीशंस क्या होती हैं एक एक करके बताते हैं। पहली कंडीशन है कि हमें पता लगे, हमें पता हो कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं किसी घटना में के लिए, जो घटना हुई है हमारे साथ उसके प्रति हमारी फीलिंग्स क्या है। दूसरा क्या है कि जो घटना हुई है उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बारे में हमें प्रॉपर पता हो कि क्या एक्शंस हुए, क्या हमारे साथ मिस हैपनिंग हुई, उसके बारे में हमें प्रॉपर एग्जैक्ट नॉलेज हो कि हुआ क्या था, इंसिडेंस क्या हुआ था। थर्ड वन इज़ कि जो जो इंसिडेंस हुआ उसके बारे में हमें पता है, और अब वो जो कहते हैं फीलिंग्स हैं, वो हर्ट जो है, वो एपिसोड जो है, एक्सीडेंट जो है, वो हम अपने सो कॉल्ड क्लोज रिलेटिव्स या क्लोज फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस करें। ये 3 प्री कंडीशंस हैं फॉरगिवनेस के कहते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला स्टेप है कि योर फीलिंग्स रिगार्डिंग व्हाट हैपन्ड। इसमें क्या होता है कि आपके साथ जो भी दुर्घटना हुई, आपको किसी ने हर्ट किया, तो कहते हैं उसके प्रति आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कैसा महसूस करते हैं। तो ऑब्वियस है कहते हैं अगर कोई हमें हर्ट करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम भी उससे क्या होता है एक हमारे अंदर भी गुस्से की भावना आती है, हम हर्ट फील करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस हो जाती है। तो कहते हैं ये नॉर्मल है, ये चीज़ें होना नॉर्मल है, और हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी फीलिंग्स
क्या हैं, उस घटना के बाद हमें कैसा महसूस हुआ, हम हमारे बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट किया, इस इन चीज़ों का हमें जब तक महसूस नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा, तो कहते हैं हम जो जो फॉरगिवनेस का प्रोसेस है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसका हमें प्रॉपर एग्जैक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ आर द आवर फीलिंग्स रिगार्डिंग दैट एपिसोड, रिगार्डिंग दैट हर्ट विच द अदर पीपल हैव डन ऑन अस। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो कंडीशन है, ये इससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमारी फीलिंग्स उस एपिसोड, उस हर्ट के प्रति क्या हैं। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड उसमें क्या है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली व्हाट्स डन ऑन टू अस। उसके बारे में क्या है कि इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल जाए कि हमारे साथ बेसिकली कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, उस जो भी गलत हुआ उसमें क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या हमारे साथ मिसबिहेव हुआ, क्या क्या हमारे साथ घटनाएं घटी, उसकी क्लियर पिक्चर जब तक हमें पता नहीं होगी तो हम कहते हैं बता नहीं सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं। और वो एक्शंस नहीं ले सकते हैं ताकि वो घटना, वो जो एपिसोड हुए हैं वो दोबारा रिपीट ना हो। जब तक हमें उन सो कॉल्ड एक्शंस के बारे में नहीं पता होगा, नहीं याद होंगे, नहीं उनको सीक्वेंस उनका पता होगा, तब तक हम ये नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ के जो प्री कंडीशन है फॉरगिवनेस के लिए, कि जो हमारी हर्ट हमें महसूस हुई, जो हमें एक तरह से एक ग्रीवियंस स्टेज में हम पहुँचे या ग्रीवियंस स्टोरी हमारी जनरेट हुई, उसके बारे में हम कहते हैं सो कॉल्ड, हमारे सो कॉल्ड कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स, कुछ क्लोज रिलेटिव, वो 2 4 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो कहते हैं उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं इन ये जो घटना हुई इसके बारे में कहते हैं आपको कुछ सो कॉल्ड वेरी क्लोज टू यू जो लोग हैं, जो कि आपके विश्वास पात्र हैं, उनके साथ आपको डिस्कस करना है। और डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है? डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आप जो हैं उनसे सपोर्ट ले सकें, उनसे गाइडेंस ले सकें कि आपने करना क्या है, आगे कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होगा, उस चीज़ के लिए आपने उनसे गाइडेंस लेनी है। अब यहाँ पे कहते हैं ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व क्यों नहीं करना है? कहते हैं ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो हो सकता है आपको मिसगाइड करें, आपको एक्सप्लॉइट करें, आपकी ये जो आपकी सिचुएशन हुई उसमें से आपको बाहर आने की बजाय आपको उसमें और ज़्यादा उस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दें। क्योंकि कहते हैं ये कहावत है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं आपकी वेल विशर नहीं होते हैं, रादर वेल विशर के बेस में आपके जो हैं आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले होते हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने वाले ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जब हम इस तरीके से लोगों को सो कॉल्ड वेल विशर्स जो 2 4 5 हैं उनके साथ बात करते हैं, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है कि हम अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। और हम ये जो ग्रीवियंस को जो है किस तरीके से एक फॉरगिवनेस का जो हमने एक प्रोसेस फॉलो करना है, उसको हम कैसे फॉलो करना है, कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमें सपोर्ट मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है व्हाट इज़ फॉरगिवनेस। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के फॉरगिवनेस क्या है। अब यहाँ बात करते हैं कि फॉरगिवनेस जनरली क्या है, लोग को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो है एक तरह से माफ़ करना है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। कुछ ये इस तरीके से सोचते हैं कि फॉरगिवनेस ये है, कुछ सोचते हैं कि फॉरगिवनेस ये है कि आप रिलेशंस को रिपेयर करने के लिए जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ आप रिकॉन्सिलिएशन कर लें अपने रिलेशंस को रिपेयर करने के लिए। या कहते हैं फॉरगिवनेस, कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये एक तरीके से आप सामने वाले के साथ कहते हैं आप उनके साथ जो है इस तरीके से इतने बोल्ड नहीं हैं, उतने उनको फेस नहीं कर सकते हैं, आपको उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस, इट्स जस्ट ऑप्शन फॉर यू एज ए फॉरगिवनेस कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या कहते हैं आपका रिलीजन कहता है कि आप जो है सामने वाले को माफ़ कर दें, तो इसलिए इट्स जस्ट एग्जांपल ऑफ फॉरगिवनेस फॉर यू। या कहते हैं कि कई बार क्या है कि आपको एक तरह से ये कहा जाता है कि आप सामने वालों को माफ़ कर दें
क्योंकि अल्टीमेटली अगर माफ़ करेंगे तो हो सकता है सामने वाला सुधर जाए, आगे के लिए ठीक हो जाए। अब कहते हैं ये सारी जो एग्जांपल्स हैं फॉरगिवनेस की बताई गई हैं कि दिस इज़ अ सो कॉल्ड फॉरगिवनेस, ये कहते हैं गलत हैं, ये कोई भी सही नहीं है। तो सही डेफिनेशन फॉरगिवनेस की क्या है, ऑथर वो बताते हैं। फॉरगिवनेस की सही स्टेटमेंट या डेफिनेशन ये है कि जिसमें आप को पीस मिले, आपको कहते हैं आपको फीलिंग ऑफ पीस हो, और उसके साथ साथ और क्या हो, पीस के साथ साथ आपके अंदर कहते हैं जो आपके अंदर हर्ट आपको महसूस हुई, किसी ने आपको हर्ट किया, उसको आप ज़्यादा पर्सनली ना लें। वो हर्ट को आप पर्सनली ना लेते हुए कहते हैं बहुत लाइटली फील करते हुए सामने वाले को माफ़ कर दें, और अपनी अभी की प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, इंस्टेड ऑफ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है उस इंसान को ऊपर थोपने की कोशिश करें जिसके साथ ये, जिसने आपको हर्ट किया, जो कि वो भी पास्ट में बहुत पहले किया। ये कहते हैं दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रियल फॉरगिवनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग ऑफ पीस, सेकंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड सिनेरियो, थर्ड थिंग इज taking less personally of that hurt। तो ये तीन चीज़ें जो हैं दीज कॉन्स्टिट्यूट द रियल फॉरगिवनेस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इससे होगा क्या। यहाँ पे आप एक तरह से जो आपके अंदर एक विक्टिम की फीलिंग आती है, वो विक्टिम की फीलिंग से आपकी फीलिंग जो है हीरो की फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे बताते हैं कि आपका जो क्या, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पीसफुलनेस आएगी, आपके अंदर एक शांति की भावना आएगी, जीत की भावना आएगी, क्योंकि आपने जो है सामने वाले को एक तरीके से माफ़ कर दिया। और इसमें क्या है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने आप को अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं जो भी सिचुएशन है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे कहते हैं पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कहते हैं आप प्रेजेंट को आप चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट को जो आप जो है अच्छा कर सकते हैं, सुहावना कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस तरीके से करने क्या होगा, आप जो है एक तरीके से सोल्यूशन का पार्ट बन जाएंगे। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। यू विल बिकम, जो आपका हर्ट है दो, वो जो है आपको एक लाइफ का नॉर्मल हिस्सा लगेगा। ये नहीं महसूस होगा कि हर्ट आप हुए हैं, ये कुछ अब नॉर्मलिटी हुई है लाइफ में। आपको लगेगा कि ये हर्ट है, दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये सभी के साथ ऐसा होता है, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग हैपन टू मी। अभी इससे और क्या फ़ायदा होगा, फॉरगिवनेस जो है जब आप फॉरगिव करेंगे तो क्या होगा, आपके जो रिलेशंस हैं दूसरे लोगों के साथ वो रिकवर होंगे, रीबाउंड होंगे, और जो हैं अच्छे होंगे। और फॉरगिवनेस से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको खुद को होगा, आपकी हेल्थ जो है मेंटल फिज़िकल हेल्थ है वो रिकवर होगी। तो अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं विल की। अब ये जो जेंटलमैन थे, विल थे, ये परेशान हैरान थे और फ्रस्ट्रेटेड थे आपकी अपनी वाइफ की कहते हैं उसकी इनफिdelity की वजह से। इनफिdelity इस वजह से क्योंकि वो बेसिकली इसको डबल क्रॉस करके किसी और आदमी के साथ वो उसके रिलेशन थे और इसको चीट कर रही थी, इसको डबल क्रॉस कर रही थी। तो ये जो था उससे परेशान था, इसको पता चल गया, तो ये फ्यूरियस था, हर्ट था, और उससे कहते हैं एक तरह से डिस्टर्ब था। लेकिन उसके साथ इसकी कहते हैं रिलेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये डिप्रेशन में चला जाता है, ड्रिंक करना शुरू कर देता है। और अभी क्या है, जबकि उसका रिलेशन उसके साथ ख़त्म हो चुका है, अभी भी ये है उस अपने एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके लिए अपनी वाइफ को, अपने पुराने समय को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको इस चीज़ से बाहर आने के लिए क्या करना होगा, इसको ये जो फॉरगिव करना होगा उसको। जब तक ये फॉरगिव नहीं करेगा और बताते हैं कि तब तक ये इसकी सिचुएशन ख़राब होती जाएगी, ये एक नेगेटिविटी की जो विशियस साइकिल है उसमें धंसता जाएगा। फिर कोई ना कोई कहते हैं इनका जो दोस्त है उनको ये जो ऑथर का जो एक फॉरगिवनेस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका टिकट देता है, और ये इनके प्रोग्राम में आता है और एक दो प्रोग्राम इनके ऑथर के अटेंड करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये अपनी एक लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करता है। ये एक और नई लेडी के साथ डेट पे जाना शुरू करता है, उसके साथ इसका रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये फाइनली ऑथर को मिलता है और बताता है कि मेरी लाइफ जो है अब ठीक होना शुरू हो गई है। जो मेरी लाइफ एट प्रेजेंट मोमेंट में है मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैंने उसको अपनी एक्स वाइफ को फॉरगिव
फॉरगिव कर दिया है और मैं उसको नहीं मानता हूँ कि वो एट प्रेजेंट मोमेंट में मेरे लाइफ में चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब यहाँ पे ऑथर बताना या क्या चाहते हैं हमें वो यही है कि फॉरगिवनेस की वजह से ये जो वेल्थ है ये उस सिचुएशन से बाहर आ पाए, अपनी लाइफ में सुधार कर पाए और अल्टीमेटली ये जो प्रेजेंट मूवमेंट में अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए वो उन्होंने एक्स वाइफ को वो मानना मना कर दिया, छोड़ दिया उसको, उसके लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल मानना। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ऑथर वो लिया है वाई फॉरगिवनेस इज़ बेनिफिशियल। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि बेनिफिट फॉरगिवनेस का क्या है बेसिकली। यहाँ पे कहते हैं कि हम जो हैं बेसिकली जब हम हर्ट होते हैं तो हम क्या होते हैं, पास्ट के विक्टिम होते हैं। पास्ट के विक्टिम का मतलब हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, उस एपिसोड के बारे में सोचते रहते हैं 24/7। उस मेंटल कहते हैं जो हमने रेंटल दी हुई है स्पेस, उस एपिसोड को उसको हम 24/7 सोच रहे हैं। तो कहते हैं एक तरह से मेंटल रट में हम चले जाते हैं, नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो है नेगेटिव हमारा पास्ट है हमारे प्रेजेंट को भी इम्पैक्ट करता है, हमारा प्रेजेंट भी है ख़राब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मेरलिन की। वो तो क्या था, ये लेडी जो थी इसका बचपन जो था बहुत ख़राब गया था। इसकी मदर जो थी वो अच्छी परवरिश इसकी नहीं की थी, तो उसकी वजह से क्या था, अभी ये इसकी मैरिड लाइफ थी वो भी डिस्टर्ब थी, और ये मैरिड लाइफ जो इसकी डिस्टर्ब थी उसकी वजह ये अपनी मदर को भी मान रही है अभी भी। हालांकि 50 साल की हो गई है, मदर इसकी 80 ईयर्स की है, तो अभी भी ये मदर से एक्सपेक्ट करती है कि वो बचपन का जो प्यार उसको नहीं दिया अभी उसको दे, और इसकी जो प्रेजेंट लाइफ में जितनी मिजरीज़ हैं उसका कारण वो उसकी मदर को मानती है। तो अब कहते हैं कि अनटर और अनलेस ये अपनी मदर को माफ़ नहीं करती तो तब तक कहते हैं ये उस सो कॉल्ड इस जितने भी प्रेजेंट लाइफ में इसके जो सिनेरियो चल रहे हैं, कहते हैं जो अप सो कॉल्ड अप्स एंड डाउन्स हैं या फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी स्ट्रेस में ये चल रही है, उसमें से बाहर नहीं आ सकती है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑथर बताते हैं कि जितने भी हम देखते हैं लाइफ में, वर्ल्ड में, अपने अराउंड हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं, अब्यूजिव पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग ख़राब होती है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं माहौल ऐसा देते हैं, संस्कार ऐसे देते हैं, तो बच्चों का ख़राब होना, उनकी कहते हैं पर्सनैलिटी का इरिटेट पर्सनैलिटी होना ये नॉर्मल है, होंगे ही होंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये कहते हैं फॉरगिवनेस का एक सो कॉल्ड बेनिफिशियल फंडामेंटली यहाँ पे इम्बाइब किया जाए तो क्या कहते हैं इस चीज़ को, इस सिचुएशन को हम सुधार सकते हैं। वो किस तरीके से कहते हैं, वो बताते हैं कि हम क्या होगा अगर हम फॉरगिवनेस को अगर हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो उससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ में एक चैप्टर नया स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो सो कॉल्ड पास्ट को तो नहीं सुधार सकते हैं लेकिन प्रेजेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ क्या होगा कि ये एक नई शुरुआत होगी, ना कि एक एंड ऑफ द स्टोरी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड थिंग कि हम नो डाउट जैसे पहले बताया पास्ट का कुछ नहीं चेंज कर सकते, मेमोरीज नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फॉरगिवनेस से क्या होगा कि हम एक्नॉलेज करेंगे पहले तो पास्ट को, दूसरा हम जो है प्रेजेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जब हम प्रेजेंट की ठीक करने की कोशिश करेंगे उससे क्या होगा कि हमारी फिज़िकल मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हम ठीक होंगी। जैसी वो ठीक होगी तो हमारी सो कॉल्ड सराउंडिंग्स पे हम उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो भी जो दुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दी है जिम की। जिम ने क्या किया बेसिकली, ये सारा थी लेडी, जैसे इनको दिक्कत थी, इनका जो हस्बैंड था जिम वो ड्रग एडिक्ट था, अल्कोहलिक था। इन्होंने क्या किया, ये उनसे परेशान थी लेकिन उन्होंने जब उनको फॉरगिव किया जिम को, उनकी सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन के लिए, हर्ट के लिए, तब जाके इनकी लाइफ में थोड़ा इनको रिलीफ महसूस हुआ। अनटिल अनलेस इन्होंने फॉरगिव किया, उससे पहले तक इनकी लाइफ जो थी वो उनको हेल लग रही थी, वो बिल्कुल डिस्टर्ब थी, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट के वो जिम से दूर रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने।
लेकिन जब बताते हैं कि इस तरह से सारा ने उसको माफ़ किया तो उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई। चेंज इस तरह से हुई, उसका माइंडसेट चेंज हुआ, और माइंडसेट चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि उसने ये जो नेगेटिविटी का विशियस साइकिल था उसको छोड़ा, और उसके साथ ही फिज़िकल मेंटल जो उसकी वेलबींग थी वो अच्छी होनी शुरू हुई, और एक वो गाड़ी उसकी कहते हैं पटड़ी पे आ गई। और अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं डाना की। डाना जो कि जॉब कर रही थी, और वो एक तरीके से दोषी मानती थी अपने एम्प्लॉयर को, अपनी प्रमोशन ना होने की के कारण मान रही थी उनको, उसके लिए दोषी मानती थी कि उनकी वजह से मेरी प्रमोशन नहीं हुआ, उनकी वजह से मेरी जो है एक तरह से मेरी रिकॉग्निशन नहीं हुई है, मेरी परफॉर्मेंस को अनदेखा किया गया है। लेकिन बाद में वो फॉरगिव कर देती है अपने एम्प्लॉयर को, और फिर रादर सभी को ये कहती है कि समझाती है, दूसरों को भी समझाती है कि फॉरगिव करने से क्या होता है कि हम दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं। जहाँ पे जैसे डाना ने कैसे हेल्प की, दूसरों को हेल्प कैसे की, इन्होंने दूसरों को भी बताया, समझाया कि आप लोग भी हैं इस ट्रैप में मत फंसें, कि जैसे मैं फंसी थी, मैंने दूसरों को ब्लेम गेम करना शुरू कर दिया था, मैंने एम्प्लॉयर को ब्लेम करना शुरू कर दिया था अपनी प्रमोशन ना होने की वजह के लिए। तो कहते हैं आप ऐसा ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आप हर्ट होंगे। तो ये एक तरीके से हम दूसरों का भला करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। ये फॉरगिवनेस का एक और जो है बेनिफिट होता है, एक फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा या बेनिफिट फॉरगिवनेस का यहाँ पे ऑथर बताते हैं वो क्या होता है। वो होता है कि हम जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, जिनको हमारे साथ अटैचमेंट होती है, हम उनको ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम हर्ट होते हैं तो हम मेंटल स्पेस जो है वो रेंट ज़्यादातर उनको दे देते हैं जिन पे हमारी साथ कहते हैं ग्रीवियंस होती है। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड लव्ड वंस हैं उनको हम टाइम नहीं देते, उनको हम मेंटल स्पेस नहीं देते। लेकिन हम जब फॉरगिव कर देते हैं तो क्या कहते हैं, हम जिन्होंने हर्ट किया होता है उनको हम दिमाग से निकाल देते हैं। जो हमारे लव्ड वन होते हैं वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको कहते हैं टाइम देते हैं, उनके साथ हमारा प्यार बढ़ता है। तो ये बेनिफिट होते हैं जब हम सो कॉल्ड फॉरगिवनेस के रास्ते पे चलते हैं, या कहते हैं फॉरगिवनेस के जो बेनिफिट्स हैं जो हमारे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट फॉरगिवनेस इज़ नॉट। अब कहते हैं कि फॉरगिवनेस क्या नहीं है, ऑथर यहाँ पे ये हमें समझाना चाहते हैं। यहाँ पे समझाना ये चाहते हैं फॉरगिवनेस को अगर हम समझेंगे कि अगर ये मान के चलें कि हम किसी के अनकाइंड एक्ट है उसको माफ़ करना, हम कहेंगे कि ये फॉरगिवनेस है, तो ये फॉरगिवनेस नहीं है। अगर हम कहें कि किसी के सेल्फिश बिहेवियर को हम कहते हैं उसको माफ़ कर दें कि दिस इज़ नॉट अ फॉरगिवनेस। अगर हम किसी की सो कॉल्ड कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है, अब्यूज़िव हो रहा है, या कहते हैं कुछ और एक तरह से लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए फॉरगिवनेस, दिस इज़ नॉट अ फॉरगिवनेस। अगर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे विल की एग्जांपल दी है कि उसकी वाइफ जो थी उसको चीट कर रही थी, अडल्ट्री का उस पर इल्ज़ाम था कि वो किसी और इंसान के साथ, एक जेंटलमैन के साथ उसका फिज़िकल रिलेशन था। तो कहते हैं ये इस केस में डेफिनेटली वो गलत कर रही थी, ये फॉरगिवनेस के उसमें नहीं आता है। बट डेफिनेटली कहते हैं इससे, इस प्रॉब्लम से बाहर आने का तरीका यही है कि उसको वो अपनी लाइफ से आउट करे और उसको भूल जाए। क्योंकि अगर वो आउट नहीं करेगा, भूलेगा नहीं, उसको कहते हैं मेंटल स्पेस देता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक ग्रीवियंस ओरिजिनेट कर लेगा, और उसका उस लेडी पे इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, और नुकसान उसको क्या होगा, वो खुद अपनी फिजिकली मेंटली जो है एक ऐसी दलदल में नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में फंस जाएगा, उसको ही नुकसान होने वाला है। तो बताते हैं कि हमें इस चीज़ को समझते हुए ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जो नेगेटिव विशियस साइकिल की जो सो कॉल्ड सिचुएशंस हैं उससे बचना है। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को माफ़ करें या इन चीज़ों को बारे में भूलें। फॉरगिवनेस इज़ नॉट फॉरगेटिंग। फॉरगिवनेस जो है भूलना नहीं है, ये भी यहाँ पे बात क्लियर करते हैं ऑथर। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक तरह से डोरमैट बन जाएं और जो कोई भी आए जो कुछ मर्जी करे और आप उसको अनदेखा कर दें। दिस इज़ नॉट अ फॉरगिवनेस।
और ये भी बताते हैं कि कोई लिमिट बाउंड्री क्रॉस करे उसको फॉरगिव करें, दिस इज़ नॉट अ फॉरगिवनेस। और यहाँ पे बताते हैं कि आप जो है फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो हैं हमेशा सामने वाले की बात को जो है हमेशा एक यस मैन बन के चलें। आप अपना पॉइंट रखें, आप अपनी बात को समझाने की कोशिश करें या करवाएं, कन्विंस करने की कोशिश करें, कराएं। ये नहीं है कि आप अपना पक्ष ही ना रखें, आप अपनी बात ही ना रखें, ऐसा नहीं है। आपको मौका मिलना चाहिए कि आप अपना पक्ष रखें और सामने वाले को भी एक तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आफ्टर लिसनिंग बोथ द साइड्स, बोथ द पार्टीज़, फाइनल डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी बोले जा रही है वही डिसीजन लिए जा रही है और फाइनलाइज की जा रही है डिसीजन को, दैट दिस इज़ नॉट अ। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसने जो किया ठीक किया और सामने वाली पार्टी जो गलत कर रही है और उसके लिए जिम्मेवार जो है वो सामने वाली पार्टी को ठहराए कुछ गलत होता है, तो दिस इज़ नॉट अ फॉरगिवनेस। तो इस मामले में कहते हैं अगर उसको माफ़ करने की बात आती है तो ये फॉरगिवनेस नहीं है। तो नटशेल में कहना ये चाहते हैं कि ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी करेक्टर्स हैं, डाना, डार्लिनी, मार्लिन, टिम, सारा, ये जितने थे और डिस्कस किए हैं अभी तक वीडियोस में, इनकी कहते हैं अलग अलग इनकी प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग सिनेरियोज थे, अलग अलग इनके इश्यूज थे, अलग अलग इन्होंने लाइफ के चैलेंजेस थे उनमें इन्होंने फेस किया, अलग अलग इनकी ग्रीवियंस स्टोरीज थी। लेकिन अल्टीमेटली इन ग्रीवियंस स्टोरीज में से बाहर आने का एक ही तरीका है, एक ही वे आउट है, वो ये है कि ये एक जो मेथडोलॉजी है फॉरगिवनेस है उसको फॉलो करें। जब ये फॉरगिवनेस को फॉलो करेंगे तभी कहते हैं ये लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब ऑथर यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड आने वाले वीडियोस में, चैप्टर्स में हमारे साथ यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे फॉरगिवनेस को सीख सकते हैं, लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं और एक पार्ट एंड पार्सल लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं फॉरगिवनेस को, मेथडोलॉजी को, ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, सक्सेसफुल हो सकें और एक हेल्दी, हैप्पियर, चेयरफुल लाइफ जी सकें। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर जिसका नाम है टू फॉरगिव और नॉट टू फॉरगिव, दैट्स द क्वेश्चन। आज इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से बताया कि किस तरीके से फॉरगिवनेस क्या होती है, फॉरगिवनेस क्या नहीं होती है, हमें फॉरगिवनेस का बेनिफिट क्या होता है, फॉरगिवनेस हमें क्यों लाइफ में इम्बाइब करनी चाहिए, उसके बेनिफिट क्या होते हैं और अगर हम नहीं करते हैं उसके नुकसान क्या होते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ऑथर ने हमें समझाने की कोशिश की है। हमें इस चीज़ से लर्न करके एक चीज़ हम ज़रूर सीखनी चाहिए कि हमें अल्टीमेटली फॉरगिव करने का ही बेनिफिट होता है, लोगों को माफ़ करने का ही बेनिफिट होता है लाइफ में। किसी के साथ रंजिश रखने का, अगर किसी के साथ कहते हैं ग्रज रखने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका हमें ही नुकसान होता है। सामने वाले को उसका नुकसान हो या ना हो ये भी नहीं पता, बट हमें डेफिनेटली नुकसान होता है, तो हमें इस चीज़ से बचना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है टॉपिक का द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।